श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना का 9 अक्टूबर को पूर्वांचल क्षत्रिय सम्मेलन का आयोजन। रोहित सेठ बताते चले कि आज वाराणसी के चांदमारी दादूपुर क्षेत्र स्थित राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के कैंप कार्यालय में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया, जिसने बताया गया कि श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना का 9 अक्टूबर को पूर्वांचल क्षत्रिय सम्मेलन का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम में राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी का आगमन होगा। प्रेस वार्ता को करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह रघुवंशी ने संबोधित किया। एक क्षत्रिय समाज को अनदेखा न किया जाए, समाज के हर क्षेत्र में क्षत्रिय समाज की सहभागिता सुनिश्चित की जाए। दो राजपूतों के इतिहास संरक्षण की लड़ाई करणी सेना लड़ती आ रही है और आगे भी ये लड़ाई अनवरत जारी रहेगी। महापुरुषों की जाति नहीं बदली जाए। 3 एट्रोसिटी एक्ट में संशोधन किया जाए। बेगुनाहों को जबरन जेल न भेजा जाए। हमारी मांग है कि ऐसे मामलों में नार्को टेस्ट करवाया जाए और फर्जी मुकदमा लिखवाने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाए। 5 स्वर्ण आयोग का गठन किया जाए ताकि जब सवर्णों पर अत्याचार हो तो आयोग उनकी आवाज को उठा सके। जब देश में अन्य प्रकार के आयोग है तो फिर स्वर्ण आयोग आज तक क्यों नहीं बना। 6 पूरे देश में एक सोची समझी राजनीति के तहत राजपूतों की जनसंख्या कम आंकने का प्रयास किया गया है। पूरे देश में राजपूतों की संख्या 15% है और हमारे खिलाफ नैरेटिव सेट किया गया है कि हम राजपूत 5 से 8% हैं। 7 इस प्रकार के विशाल क्षत्रिय सम्मेलन 2024 के लोकसभा चुनाव तक पूरे देश में आयोजित किए जाएंगे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री सुखदेव सिंह गोगामेडी जी के नेतृत्व में पूरे देश में इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। मैं राकेश सिंह रघुवंशी, करणी सेना का प्रदेश अध्यक्ष, और मेरे साथ प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर सुनील सिंह जी हैं, प्रदेश महासचिव संजीव सिंह जी हैं और जिला अध्यक्ष बनारस आलोक सिंह। उद्देश्य क्या है? देखिए, इस कार्यक्रम का उद्देश्य स्पष्ट है कि जो क्षत्रिय महासम्मेलन हमने बुलाया है, आपके माध्यम से पहले आप सभी का धन्यवाद कि आप प्रदेश वार्ता में आए हैं। और मैं अपने क्षत्रिय समाज से सबसे पहले हाथ जोड़ कर अपील करना चाहता हूँ कि जो क्षत्रिय महासम्मेलन कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम को अपना कार्यक्रम समझ करके आप आएँ, क्योंकि इस कार्यक्रम का उद्देश्य जिंदाबाद मुर्दाबाद या भीड़ इकट्ठा करना नहीं है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य है बिना भेदभाव के, बिना किसी समाज को उल्टा सीधा बोले, अपने जो अधिकार की बात है हम उसकी बात करेंगे। हमारे साथ लगातार राजपूत समाज के साथ एक नैरेटिव सेट करके लगातार एट्रोसिटी एक्ट के ऐसे केसेस हो रहे हैं। राजपूतों को 2.5 से 3% बताया जा रहा है, जबकि राजपूत 14 से 15% है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है हमारे महापुरुषों का इतिहास, मैं कहना चाहता हूँ आप सभी से कि जो महापुरुष पैदा होते हैं, चाहे जिस जात धर्म में पैदा हो, वो राष्ट्र के महापुरुष हैं, लेकिन वोट की राजनीति करने के लिए, घिनौनी राजनीति करने के लिए महापुरुषों की जात बदली जा रही है। इसको करणी सेना बर्दाश्त नहीं करेगी। आपको पता है कि सबसे पहले जब माँ पद्मिनी पे पिक्चर बन रही थी, पद्मावत के नाम पे पिक्चर बन रही थी, संजय लीला बंसाली बना रहा था इस पिक्चर को। इस पिक्चर में भी जो हमारी रंगराव ने जो जौहर किया था, उनके खिलाफ पिक्चर बन रही थी। उनके संजय लीला बंसाली ने जो अलाउद्दीन खिलजी और माँ पद्मिनी के बीच में जो अंतरंग संबंध दिखाने का कोशिश किया था, उसी समय करणी सेना अस्तित्व में आई थी। और आपको पता है कि इस ऐतिहासिक की संरक्षण की लड़ाई लड़ने के लिए करणी सेना ने पूरे भारत के अंदर आंदोलन किया था और किस तरह का उग्र आंदोलन किया था ये पूरा भारत जानता है। तो मैं आपके माध्यम से ही कहना चाहता हूँ, क्षत्रिय सम्राट मिहर भोज प्रतिहार हैं, लक्ष्मण जी के वंशज, उनके इतिहास साथ छेड़छाड़ न हो। महाराजा सुहेलदेव बैस जो क्षत्रिय सम्राट हैं, उनके इतिहास साथ छेड़छाड़ न हो। महाराज सुहेलदेव बैस ये हों या मिहर भोज प्रतिहार हो, ये सभी समाज के हैं, सर्व समाज के हैं। उनके साथ जिन लोगों ने लड़ाई लड़ी, जिन समाज के लोगों ने लड़ाई लड़ी, मैं उनका सम्मान करता हूं, आदर करता हूं, लेकिन निवेदन नहीं करना चाहता हूं कि वोट के लिए उनकी वंशावली न बदली जाए। और उन समाज के लोगों से भी कहना चाहता हूं, जैसे माननीय ओम प्रकाश राजभर जी हैं, अनिल राजभर जी कहते हैं कि सुहेलदेव राजभर हैं। मैं आपको कहना चाहता हूँ, किताब दिखाना चाहता हूँ कि ये किताब RSS की शाखा में बिकती है, ये BJP की शाखा में किताब बिकती है। इस किताब में भी इसकी अध्यक्षता अशोक सिंघल साहब ने किया है। इन्होंने साफ शब्दों में लिखा है कि इस किताब के अंदर
कि महाराजा सुहेलदेव सूर्यवंशी क्षत्रिय थे, लेकिन उसके बावजूद भी इनकी जात बदलने की कोशिश की जा रही है। एक तो ये हो गया कि हम इतिहास पूर्वांचल क्षत्रिय महासम्मेलन कार्यक्रम, और ये कार्यक्रम पूरे प्रदेश के अंदर 4 जोन में हमने बांटा है। पूर्वांचल, पश्चिमांचल, मध्यांचल और बुंदेली, ये 4 जोन में कार्यक्रम होगा। और ऐसे भी अक्सर क्षत्रियों के कार्यक्रम हर अपना समाज कार्यक्रम करता रहता, तो हमारा भी इसी तरीके का कार्यक्रम है। और इस कार्यक्रम का उद्देश्य जो हम लोगों ने बना रखा है, जो सब राजपूत समाज के साथ इतिहास के साथ छेड़छाड़ हो रहा है या राजपूतों के साथ अत्याचार हो रहा है, एट्रोसिटी एक्ट के बहुत सारे ऐसे मामले पेड़ों से लगाए गए हैं, उनके खिलाफ हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। आर्थिक आधार पर आरक्षण लागू है, PWS का मामला है, एज का जो फैक्टर है कि ओवर एज कर दिए जाते हैं सवर्णों के 22-21 साल के अंदर जो पुलिस में भर्ती होना चाहता है, उसको आप 21-22 साल में ओवर एज कर दे रहे हो, लेकिन दूसरे समाज को आप 25 साल दे रहे हो, 27 साल दे रहे हो। हमारा संगठन ये कहता है, राजपूत समाज सभी समाज को साथ लेके चला है, तो हमारा समाज ये कहता है कि आप फ्री में नौकरी दे दो। हम कभी भी राजपूत समाज आएगा नहीं आ रहे कि आपने क्यों फ्री में दे दिया, लेकिन ये जो सवर्ण समाज है इसके साथ अत्याचार क्यों कर रहा है। तो इसी संदर्भ में अब जैसे कि ज्ञान वापी का मामला चल रहा है, तो ज्ञान वापी में आपको पता है कि सबसे पहले इस मंदिर को बनाने वाला राजा जयचंद थे, जिनको लोग गाली देते हैं, जिनका इतिहास में कहीं वर्णन नहीं है, न मुगलों ने न इंडियन किसी ने नहीं लिखा कि राजा जयचंद गद्दार थे। और वो मंदिर सबसे पहले उन्होंने बनाया, मोहम्मद गजनी ने उसको गिरवाया, फिर राजा मान सिंह ने इसको बनवाया, और राजा मान सिंह ने बनाया, फिर उसको किसी और मुगल ने गिराया, लेकिन उनका कहीं पर नाम नहीं है। आलोक कुमार सिंह, श्री राष्ट्रीय राजपूत कमिश्नर जिला। आज किस तरह की पत्रकार वार्ता की गई है? आज का प्रेस वार्ता इसलिए की गई कि हम लोग का कार्यक्रम 9 अक्टूबर को है, पूर्वांचल क्षत्रिय सम्मेलन, जो कि पूर्वांचल में ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है, जिसमें माननीय मंत्री जी लोग भी उपस्थित रहेंगे और भी कई गणमान्य उपस्थित रहेंगे। तो इस कार्यक्रम को और भव्य बनाने के लिए और कैसे बनाया जाए, और हमारे साथ जो भी दिक्कतें सामाजिक तौर पे और जो भी जैसे सुहेलदेव महाराज को इतिहास के साथ छेड़छाड़ किया जा रहा है, इसी के मुद्दे को लेकर हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं। ये कार्यक्रम कब और कहाँ पे होगी? ये कार्यक्रम जीवनदीप में है, जीवनदीप उत्सव वाटिका, जो कि डॉक्टर अशोक सिंह साहब के और उनका इसमें बहुत बड़ा योगदान है, और वहीं पर हम लोग का शुभ। कहाँ से लोग आ रहे हैं कार्यक्रम में? ये पूरे पूर्वांचल से आए हैं, और बनारस के तो सभी लोग।